जुलाई में टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर जाएगी। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे और 3 ही टी20 मैच की सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंग्लैंड में रहेंगे। ऐसे में टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री भी इंग्लैंड में ही टीम इंडिया की सीनियर टीम के साथ रहेंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई राहुल द्रविड़ को कोच बनाकर श्रीलंका के दौरे पर टीम इंडिया के साथ भेज सकता है। राहुल द्रविड़ के नाम पर हालांकि अभी तक मोहर नहीं लगी है, लेकिन उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। भारत को श्रीलंका में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके लिए पूरी तरह से अलग ही टीम चुनी जाएगी, क्योंकि इस दौरान विराट कोहली की कप्तानी में एक टीम रेड बॉल सीरीज की तैयारी कर रही होगी। इसके साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर भी इंग्लैंड में ही होंगे। इसी वजह से इस दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के लिए राहुल द्रविड़ का नाम सामने आ रहा है। द्रविड़ के नाम पर चर्चा भी जोरों पर है और इस बात की संभावना भी है कि द्रविड़ ही टीम के साथ श्रीलंका जाएं और उनके साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कुछ लोग भी होंगे। भारत की टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और वो 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहेगी। इस दौरान पहले 3 दिन टीम को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने आखिरकार ये साफ कर दिया है कि सीजन 14 के बचे हुए मैच भारत में नहीं होंगे। सौरव गांगुली ने कहा कि 14 दिन क्वारंटीन होने के कारण खिलाड़ियों को दिक्कत होती है, इसे संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि इसे कब आयोजित किया जाएगा। हालांकि इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई टी20 लीग को आयोजित करने की रेस में बने हुए हैं। गांगुली ने कहा कि पिछले 1 साल से सभी लोग कोरोना से परेशान हैं और सभी लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं और क्रिकेटर इससे अलग नहीं है। बता दें, आईपीएल सीजन 14 को कोरोना के कारण टाल दिया गया है। इस सीजन के 60 में से 29 मुकाबले हुए हैं। गांगुली ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि लीग के बचे हुए मैच नहीं होते हैं तो बोर्ड को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। देश में कोरोना का कहर आईपीएल पर भी बरपा और कुछ खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आईपीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया। अप्रैल 2021 में आईपीएल के सीजन की शुरुआत हुई और उस समय देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि बीसीसीआई ने बायो बबल का हवाला देते हुए कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित होने का दावा किया था। आईपीएल के दौरान ही ये डिबेट लगातार चलती रही कि क्या आईपीएल को ऐसे माहौल में और इतनी दिक्कतों के बीच आयोजित करते रहना चाहिए या नहीं। कोरोना भारतीय क्रिकेट को एक के बाद एक झटके दिए जा रहा है। पहले कोरोना के आईपीएल में केस आने के कारण आईपीएल रद्द हुआ। वहीं अब कोरोना की नजर डब्ल्यूटीसी के फाइनल पर है, जहां डब्ल्यूटीसी के लिए चुनी गई टीम में से प्रसिद्ध कृष्णा और रिद्धिमान साहा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं अब बीसीसीआई ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि जो भी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका इंग्लैंड जाना संभव नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने कहा, खिलाड़ियों को जानकारी दे दी गई है कि अगर मुंबई आने के बाद वो पॉजिटिव मिलते हैं तो वो अपना दौरा खत्म समझें, क्योंकि बोर्ड किसी भी खिलाड़ियों के लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था नहीं कर सकती है। इसके साथ बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया कि मुंबई पहुंचने से पहले खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। बता दें, इंग्लैंड जाने से पहले भारतीय टीम को देश में ही 14 दिन और फिर इंग्लैंड पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। ऐसे में खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और परिवार के लोगों का मुंबई आने से पहले टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि सभी की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आई। अगर रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आती है तो उनको मुंबई नहीं लाया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए बोर्ड के करीबी ने कहा, ये इसलिए किया जाएगा ताकि ये साफ रहे कि लोग बिना संक्रमण के बबल में प्रवेश कर रहे हैं। खिलाड़ियों को मुंबई पहुंचने के लिए हवाई यात्रा या कार, दोनों विकल्प दिए गए हैं। खिलाड़ियों को कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए बताया गया है। आपको बता दें, मुंबई से ही सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं विराट कोहली, ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव जैसे खिलाड़ी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और अन्य खिलाड़ी आने वाले दिनों में वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना को देखते हुए बोर्ड इस बार सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। कोरोना काल में बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। क्रिकेट बोर्ड ने तय किया है कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 मैचों में वो प्लेयर नहीं खेलेंगे जो अगस्त महीने में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। बिना विराट कोहली के, बिना रोहित शर्मा के, बिना जसप्रीत बुमराह के टीम इंडिया अगर किसी दूसरे देश में सीरीज खेलने जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। लेकिन इस बार ऐसा ही होने वाला है। लगभग एक ही वक्त में टीम इंडिया 2 अलग अलग देशों में खेल रही होगी। एक तरफ जहां विराट, रोहित, बुमराह जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारियों में जुटे होंगे, वहीं उसी वक्त वनडे और टी20 के एक्सपर्ट खिलाड़ी श्रीलंका में अपना जौहर दिखा रहे होंगे। पहली बार इंडियन क्रिकेट में इस नए एक्सपेरिमेंट का ऐलान खुद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने किया। सुनिए दादा ने क्या बोला। हमने जुलाई में सीनियर टीम के लिए सीमित ओवरों की सीरीज की प्लानिंग की।
श्रीलंका में ये टीम T20 और एक दिवसीय सीरीज खेलेगी। ये व्हाइट बॉल के एक्सपर्ट्स की टीम होगी जो इंग्लैंड दौरे पर गई टीम से अलग होगी। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका टूर पर टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने। ऐसे में इस दौरे के लिए टीम इंडिया शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल को मौका मिलना लगभग तय, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड दौरे पर नहीं होंगे। दरअसल बीसीसीआई की मुश्किल ये है कि अगस्त में शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे पर मुख्य टीम इंडिया को जल्द जाकर तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि वहां क्वारंटीन नियम बहुत सख्त हैं। ऐसे हालात में श्रीलंका से तुरंत इंग्लैंड जाकर क्वारंटीन नियमों को पूरा करना मुश्किल है। इसीलिए बीसीसीआई ने 2-2 टीमों को आजमाने का लक्ष्य बनाया। टीम इंडिया को इंग्लैंड में 4 अगस्त से 14 सितंबर के बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली। उम्मीद जताई जा रही है कि उसके बाद बाकी के आईपीएल मैच भी वही होंगे। ऐसे में बीसीसीआई के पास ये अच्छा मौका भी है कि वो अपने बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को उससे पहले ही श्रीलंका दौरे पर आजमा ले। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड के दौरे पर जगह नहीं मिली है। भुवनेश्वर कुमार को टीम में तरजीह नहीं दी गई, जबकि इस समय वो पूरी तरह से फिट भी हैं, साथ ही टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड का कंडीशन रास आता है और कहर भी बरपा चुके हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्या हो गया कि भुवनेश्वर कुमार को जगह ही नहीं मिल रही है। आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली थी और बढ़िया गेंदबाजी की थी, पर चोटिल होने के बाद से पिछले 2 सालों से भुवनेश्वर कुमार संघर्ष कर रहे हैं। अब नियमित रूप से टीम में वो जगह भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि चोटिल ही रहते हैं। प्लस जब ठीक होते हैं तो भुवनेश्वर कुमार का लय में आना मुश्किल होता है। ऐसे में अब जवाब आया है चयनकर्ताओं की तरफ से। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, चयनकर्ताओं को लगता है कि भुवनेश्वर कुमार लंबे फॉर्मेट खेलने के लिए अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, विशेषकर लंबे दौरे के लिए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने हाल के दिनों में बेहतर प्रदर्शन किया था। गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उम्दा प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर कुमार ने जनवरी 2018 के बाद से कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच नहीं खेला है। उन्होंने आखिरी बार साल 2018 में जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट मुकाबला खेला था। बताते चले कि भुवनेश्वर कुमार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में चोट के बाद वापसी की थी, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। बावजूद इसके इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज में उन्हें चुना गया और 3 वनडे मैचों में उन्होंने 6 विकेट हासिल किए थे, जबकि 5 मैचों की T20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा, यह सवाल तो आपने बहुत बार सोचा होगा मन में, और कुछ युवा चेहरे इसके बाद आपकी आंखों के सामने आए होंगे, जैसे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत। पर फिलहाल हमें श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान के बारे में सोचना होगा। दरअसल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद भारत को श्रीलंका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। अब इस दौरे पर भारत के अधिकतर सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलने वाले हैं, जैसे कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा, ना ही केएल राहुल। इस पर भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। दीपदास गुप्ता ने कप्तान को लेकर भविष्यवाणी की है, साथ ही कुछ नाम बताए हैं जो श्रीलंकाई दौरे पर भारतीय टीम को लीड कर सकते हैं। दीपदास गुप्ता ने स्पोर्ट्स टुडे पर बात करते हुए कहा कि श्रीलंका दौरे के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी शिखर धवन कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने शिखर धवन का नाम जरूर लिया है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अगर फिट होते हैं तो वो भी टीम की कप्तानी कर सकते हैं। आपको बता दें, भुवनेश्वर कुमार को आईपीएल में कप्तानी करने का अनुभव है, वहीं शिखर धवन को घरेलू क्रिकेट में भी कप्तानी करने का अनुभव है। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को वनडे मुकाबले, जबकि 22, 24 और 27 जुलाई को T20 मुकाबले खेलने हैं। माना जा रहा है कि T20 विश्व कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का ये टैलेंट हंट दौरा है। इसी में से T20 विश्व कप के लिए खिलाड़ी चुने जाएंगे।